नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं बुंदेलखंड के उस गौरव से जिन्होंने अपनी आवाज़ से धूम मचा रखी है। बुंदेलखंड के तमाम स्थानों पर वो जाने जाते हैं, अपनी आवाज़ से पहचाने जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए मैं आपको मिलवा रहा हूं उनसे, और आज हमारी स्क्रीन को भी वो साझा कर रहे हैं। और आप हैं हमारे आज के शो के शोमैन, तो बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में राज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अजय भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना इतना कीमती समय हमें दे रहे हैं। जी जी। तो राज, आपके पूरे परिचय में आज क्या है कुछ खास, क्या आप हमारी आवाम से बात करना चाहेंगे? दोस्तों, मेरा परिचय तो ये है कि आप सभी का प्यार आशीर्वाद से आप सभी मुझे एक संगीत में एक बतौर गायक के रूप में जानते हैं। और बुंदेलखंड की इस धरती पर संगीत के क्षेत्र में यहाँ बहुत कुछ मिला। मैंने शुरुआत से यहाँ पर 2007 में ऑडिशन दिया, उसके बाद फिर दिल्ली मुंबई के बाद फिर यहाँ छतरपुर आइडल का ऑडिशन दिया, उसमें सेमीफाइनल परफॉर्म किया, गज़लें वगैरह। फिर 2010 में योगेश सिन्हा जी के साथ में मैया ओढ़े लाल चुनरिया यह एल्बम निकाला जिसमें मेरे 8 भजन थे। और मुझे लग रहा है कि सारे भजन आपने सुने हैं और सारे भजनों में बहुत ही सारा प्यार मिला हुआ है आप सभी का। तो माँ पीताम्बरा के दरबार में उसका शूट भी किया था और माता रानी की कृपा से बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ शुरुआत हुई। और आज आप बतौर सिंगर के रूप में जानते हैं, ये सभी आप सभी का प्यार ही है कि जो आज मैं इतना काम कर पा रहा हूँ और अपना प्यार ऐसे ही बना के रखें। राज, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिससे आपको पता चला या किसी ने आपको बताया कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप गा भी सकते हैं, आपके पास ये गुण हैं। तो क्या कुछ शुरुआत में बचपन से ही शौक़ कह सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली रीवा से हूँ। बट मैंने यहाँ बिजावर में जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की, वहाँ स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ गाने भी गाता था, स्टेज पे भी परफॉर्म किया। उसके बाद फिर जब स्टेज पर परफॉर्म किया तो लोगों ने कहा कि हाँ अच्छा कर रहे हो तो सीखना चाहिए आपको। फिर सीखना स्टार्ट किया, कॉलेज टाइम पे भी किया। और एक शो चला था इंडियन आइडल, आपको मैं बताऊं, तो उसमें ऐसा लगा कि रोड से भी लोग ऊपर तक जा सकते हैं। और मैंने भी ऑडिशन के लिए तैयारी स्टार्ट की, बॉम्बे गया, दिल्ली गया, भोपाल गया, इस प्रकार से बहुत सारे ऑडिशन दिए। और बाद में फिर यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब लग गई मेरी। तो जॉब के साथ अब जो भी टाइम मिलता है तो प्रयास करता हूँ। और आप सभी के बीच में चूँकि एक ये जो मेरा शौक़ है ये जुनून बन चुका है, और इसी जुनून के कारण जॉब के साथ साथ जितना भी मेंटेन हो सकता है ये आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ, सॉन्ग एल्बम बनाता हूँ और आप सभी के साथ संगीत को जोड़ के चल रहा हूँ। आप अपने परिवार के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे राज, क्योंकि परिवार ही है जो हमें प्रोत्साहित करता है। परिवार से तो बहुत सारा प्रोत्साहन मिला है। वैसे मेरी जो परिस्थितियाँ हैं शुरुआत से बहुत विपरीत रही हैं, क्योंकि पापा मेरे यहाँ वेटनरी हॉस्पिटल बिजावर में थे। और 2000 आने के पहले ही, यानी कि 1999 में, आज से लगभग 25 साल पहले उनका देहांत हो गया। और कठिनाइयाँ बहुत रहीं, मेरे माँ ने बहुत संघर्ष किया और उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो संस्कार दिए, तो उसी की वजह से अपनी माँ के आशीर्वाद की बदौलत थी, अपने दादी के आशीर्वाद की बदौलत थी आगे बढ़ने का प्रयास जारी है। और उनके आशीर्वाद से ही आज इस मुकाम पे हूँ। आगे भी उनके आशीर्वाद से मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में ज़रूर आवाज़ गूंजेगी। कई तरह के गाने मार्केट में हैं और कई तरह की गायकी होती है, तो आपको किस तरह की गायकी पसंद है, किस तरह के सॉन्ग्स आप ज़्यादातर गाते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? जी, मेरा शुरुआत से ही बॉलीवुड और भजनों की ओर रुझान रहा है। मेरा जो एल्बम निकला हुआ है, तो पहला एल्बम मैया ओढ़े लाल चुनरिया
8 भजन है उसमें माता रानी के, माँ पीताम्बरा के दरबार में शूट किया है उसे। और उसके बाद फिर मैया का जगराता, वो भी बॉम्बे से रिलीज हुआ है और उसे भी पीताम्बरा दरबार में शूट किया। अभी मोहे लगन लागी कान्हा तेरे नाम की यूकी म्यूज़िक दिल्ली से निकला हुआ है। उसके बाद फिर अवध में राम पधारे हैं, सोनोटेक म्यूज़िक कंपनी दिल्ली से निकला हुआ है। और अभी भी आगे तैयारी चल रही है, कुछ सॉन्ग्स नए आने वाले हैं, नवरात्रि आ रही है। चूँकि हम माता के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो प्रभु का गुणगान करते रहते हैं। और इसके अलावा स्टेज शो में बॉलीवुड और भजन संध्या के माध्यम से आप सभी से रूबरू होते रहते हैं। राज, आपसे जानना चाहेंगे संगीत में आपने क्या अध्ययन किया है, क्या कुछ शिक्षा ली? जी, संगीत में मैंने एमए किया हुआ है यहाँ शाश्वत म्यूजिक कॉलेज से, जो मानसिंह यूनिवर्सिटी ग्वालियर से संबद्ध हैं। और क्लासिकल म्यूजिक में योगेश सिन्हा जी, विभास दीक्षित जी और श्रीमती सुकन्या खरे जी, इनका आशीर्वाद है गुरुओं का कि जिनके आशीर्वाद से लगातार थोड़ी सा रियाज़ करके कुछ उनके चरणों की धूली से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एमए किया हुआ है म्यूजिक से। आपके पहले परफॉर्मेंस के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को स्टेज फोबिया होता है। तो आपकी क्या मन स्थिति थी जब आप पहली बार परफॉर्म कर रहे थे? बहुत सारे हैं, लेकिन छतरपुर का मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी 2010 में शायद ये छतरपुर आइडल हुआ था, उसमें सेमीफाइनल में मैंने गज़ल परफॉर्म की थी। सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। उसमें विनोज का काफ़ी सपोर्ट रहा। और इसके अलावा 2007 में मैंने कैलाश विजयवर्गीय के साथ भोपाल में स्टेज शेयर किया हुआ है, मुंबई में भी परफॉर्म किया है। और इसके अलावा स्टेज शो आप सभी के बीच में यहाँ छतरपुर से 150-200 किलोमीटर, सतना, रीवा, जबलपुर, भोपाल, यहाँ सब चलते रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जब आपका पहला एल्बम रिलीज़ हुआ, मार्केट में क्या कुछ उसका कौतूहल था, क्या कुछ ऑडियंस के पोल्स थे, जनता में क्या रुझान था और आपके पास क्या एक्साइटमेंट्स थे, क्या उत्सुकता? मेरा जो पहला एल्बम निकला था मैया ओढ़े लाल चुनरिया, यह छतरपुर में योगेश सिन्हा जी और विभास दीक्षित जी ने संगीत दिया है। और जबलपुर में मैंने ये जो अभी अन्ना के नाम से फेमस हैं बबलू मैथ्यूज़, उन्होंने संगीत दिया। सोनोटेक कंपनी में मैंने रिकॉर्ड किया इसे। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था इसे, तो वहाँ पे जो रिकॉर्डिस्ट थे, हमारे जो म्यूजिशियन थे, वो बार बार मिनी सोनू कह के मुझे बुला रहे थे। हो सकता है उनको शायद गाते समय, क्योंकि मेरे सोनू निगम आइडल रहे हैं, तो उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। और जब मैंने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद मेरा 8 भजन में पहला भजन जो मैंने रिकॉर्ड किया, लाल चुनरिया ओढ़े मैया सबकी सुनत पुकार, तो यह सॉन्ग, जब बेसिकली रीवा से हूँ मैं, बर्थ प्लेस मेरा सिमरिया रीवा है, तो यह मैंने बघेली में किया था। इस एल्बम मैंने बघेलखंड, बुंदेलखंड का, नचत जात पंडा बाबा, बहुत सारे सॉन्ग किए थे। हिंदी भी किया था, एक वैष्णो देवी का किया, पीताम्बरा दरबार का किया। तो जब यह सॉन्ग में रिकॉर्ड कर रहा था, और उसके बाद जब यह मार्केट में एल्बम आया, क्योंकि उस समय सीडी चलती थी, तो यह जब सीडी बजती थी चारों तरफ, तो नवरात्रि टाइम पे ऐसा लगता था जहाँ भी मैं निकल रहा हूँ लोगों को पता नहीं है कि मैं गा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और हर जगह डीजे पे ही गाने बज रहे थे, नचत जात पंडा बाबा और लाल चुनरिया ओढ़े मैया सबकी सुनत पुकार। तो अपने गाने सुन के बहुत ही एक्साइटमेंट लगता था अरे प्लेबैक में ये मेरी आवाज़ है, लोग इसे सुन रहे हैं। मतलब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा था। और अगर मुझे लोग मिलते थे तो लोग जहाँ भी देखें तो कहीं मोबाइल में फ़ोटो निकलवाएं या थोड़ी सा बैठ के कहीं बोले कि ऑटोग्राफ दे दें। तो इस प्रकार से ऐसा लगता था जैसे कोई सेलिब्रिटी बन गए हैं, लेकिन ये है कि कोई सेलिब्रिटी नहीं, बस ये सभी का प्यार ऐसा ही बना रहे। और बस माता रानी से ही प्रार्थना है कि आप सभी का प्यार, सभी दर्शकों का, सभी फैंस का प्यार ऐसा ही मिलता रहे। लगातार आपके एल्बम्स मार्केट में आ रहे हैं, तो क्या इस वर्ष 2024 में भी कोई नई तैयारी है आपकी ओर से? नवरात्रि के पहले कुछ नया गीत आपके पास ज़रूर हम पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से ही, जन्म के माध्यम से ज़रूर हम आपको बताएंगे। और आपके माध्यम से दर्शकों तक यह जो भजन है मेरा बहुत ही जल्द आप तक पहुंचाने वाले हैं हम।
इसे थोड़ी सा सीक्रेट रहने देते हैं, जैसे समय आएगा हम आपको बताते हैं। तो आज आप हमारी जनता के साथ कौन सा वो आपका मनपसंद गीत है जो आप गुनगुनाना चाहें? कोई भी गीत, 2 लाइन, स्वागत है आपका। कुछ समय पहले मैंने दीवाना हूँ निकाला था, तो यह जो दीवाना हूँ सॉन्ग है, इसकी लाइंस भी मैंने ही लिखी हुई हैं। तो सारे युवाओं के लिए है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं सारे यूथ तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए। खासतौर से छतरपुर बुंदेलखंड में तो बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो कुछ लाइनें हम अपने लव सॉन्ग की आप तक सुनाना चाहेंगे। उसका जो स्टैंजा है बड़ा प्यारा लगता है मुझे, तो मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, हर पल तुझे मैं याद करूं, हर पल यूं ही मैं आह भरूं, हर पल तुझे मैं याद करूं, हर पल यूं ही मैं आह भरूं, तुझसे मैं जो कहना चाहूं, जाने क्यों मैं कहने से डरूं, प्यार मोहब्बत की बातों से, प्यार मोहब्बत की बातों से जाना मैं बेगाना हूँ, दीवाना 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 हूँ, दीवाना 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 हूँ, दीवाना 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 हूँ, दीवाना 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 हूँ। बहुत ही मनमोहक आवाज़ में आपने ये गीत प्रस्तुत किया। आज मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बहुत शुभकामनाएं आपको, और हमारी पूरी टीम यही दुआ करती है कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपको पूरी दुनिया से स्नेह मिले, आपकी माताजी का सपना पूरा हो। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे ब्लॉग पर बने रहने के लिए हमारे सभी दर्शकों का दिल से आभार। हम दोनों की ओर से नमस्कार।